जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम बिहार टीचर रिक्रूटमेंट 26 अगस्त में जो पेपर कंडक्ट हुई है मैथमेटिक्स पोर्शन का, वो डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर का खास बात है, इसमें आपको सॉल्यूशन के साथ कॉन्सेप्ट और ट्रिक भी बतलाई जाती है, और कुछ क्वेश्चंस में तो मैथमेटिकली जो ज्योमेट्री पोर्शन का उसका प्रूफ भी मैंने बतला रखा है। अगर उन उन सभी वीडियो का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अगर आप तक अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब इस वीडियो में आप 71 टू 100 क्वेश्चंस देखोगे, और बाकी का क्वेश्चन जो बच गया है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको दिखेगा। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण का समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज कैसा होगा? समबाहु होगा, समकोण होगा, या समद्विबाही होगा, ये एक में से अधिक होगा, या कोई नहीं होगा? तो देखो प्यारा सा क्या है, ये एक तरह का थ्योरम है, एक तरह का थ्योरम है। अगर याद आता होगा तो मैं याद दिला दूं आपको किस तरह से। अगर ये एंगल बाइसेक्टर का अपोजिट ये है, मान लो ये एंगल बाइसेक्टर, जिस रेशियो में ये डिवाइड होगा, जिस रेशियो में ये बेस डिवाइड होगा, उसी रेशियो में ये साइड भी डिवाइड होगा। अगर ये 1:1 है तो ये भी 1:1 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ दिया हुआ क्या, बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट मतलब बराबर बराबर हाफ में बांटता है। इसका कहने का मतलब ये वाला लेंथ इसके इक्वल है, तो रेशियो से क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? इस तरह से ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगी भी, जो अगर ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, ठीक, जो रेशियो, अगर यहाँ का रेशियो A:B है तो यहाँ भी रेशियो कैसा होगा, A:B है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ये दोनों जैसे ही आपस में इक्वल होगा तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। और बोलोगे क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है क्या? नहीं, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन सकता। बोलोगे ऐसे कैसे नहीं बन सकता है? देखो जैसे ही ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे तो 1 1 ये √2 हो जाएगा, तो नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल ही ऑप्शन टिक मारोगे। ये मैं इसलिए बताया क्योंकि ऑप्शन देख रहे हो किस तरह से, डी है, भी डी है और ई भी है। इसीलिए कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन भी जानना जरूरी है। और इस तरह का क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एक और क्वेश्चन इसी सेट में, अब 26 अगस्त में ही जो भी मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ, 41 से लेके 70 के बीच में क्वेश्चन था इस तरह का। ये क्वेश्चन है आपका हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक से। एक मीनार के शीर्ष के मीनार के आधार पर जाने वाली सरल रेखा पर मीनार पाद से 4 मीटर एवं 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक, दो बिंदु आपस में उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है, मतलब दोनों का सम 90 है। तो मीनार का ऊंचाई क्या होगा? ऐसे करके एक यहां से और इसी चीज को फिर एक यहां से देखा जा रहा है। ठीक, अगर ये आपका थीटा है तो ये क्या कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। यही चीज बतलाया गया है। ये दोनों का सम कितना है, पूरक है, एक दूसरे का पूरक है। ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। क्या ये बात समझ आ रही है क्या? तो आगे चलते हैं, यहां से यहां तक दूरी कितना है, 9 मीटर। ये हो गया 9 मीटर, और ये कितना दिया हुआ, ये 4 मीटर। पहले वाले में अगर आप टेन थीटा लगाओगे, टेन थीटा कितना हो जाएगा, हाइट अपन 4। और सेकेंड वाले में लगाओगे 10, 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, हाइट अपन 9। ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 10 90 माइनस थीटा। ये तो वैल्यू हो जाएगा कॉट थीटा के ऊपर ना। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा कितना, 1। और इधर हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 4 इंटू 9 कितना, 36। तो यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू 36, तो एच इक्वल टू कितना, एच इक्वल टू 6। तो 6 पे ऑप्शन टिक मारोगे, कहाँ पे मिल जाएगा, 6 मीटर। ओके, ये हाइट एंड डिस्टेंस। इतना लिखने का जरूरत नहीं, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो आपको माइंड में ही फिगर बन जाएगा। ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, 10 थीटा का यूज करेंगे तो 10 थीटा इंटू कॉट थीटा 1 हो जाएगा। ये 4 इंटू 9 36 हो जाएगा। एच स्क्वायर इक्वल टू 36, यानी रूट अंदर में चला जाएगा, तो एच कितना हो जाएगा, 6। हाँ, ये क्वेश्चन एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जैसे कि रोम्बस का क्वेश्चन है, एक समद्विभाजक
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 480 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना होगा? समचतुर्भुज मतलब रोम्बस, रोम्बस का सारा भुजा आपस में इक्वल होता है, सही बात है। और खास बात क्या होता है, इसका एंगल आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है, वो भी 90 डिग्री पे। कॉन्सेप्ट याद रहेगा? बिल्कुल याद रहना चाहिए। अगर आप जानने का कोशिश करोगे एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है बता सकते हो? एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, पहला डायगोनल इंटू दूसरा डायगोनल। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके बनाओ तो 1/2, पहला डायगोनल कितना 20 दिया हुआ है, दूसरा डायगोनल ये तो निकालना ही है। जरा तेजी से कैलकुलेशन करोगे तो परेशानी नहीं होगा। यानी D2 कितना हो जाएगा 10 यानी 48, दूसरा डायगोनल कितना हो गया 48। जरा एक बात और बतलाओ, दोनों डायगोनल जैसे ही आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। जैसे ही दोनों डायगोनल आपस में क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। फिगर बना दे रहे हैं। तो हाफ हाफ कितना हो जाएगा? इसका हाफ ये हो जाएगा, एक कितना 24 और दूसरा कितना 10, आधा 10। नहीं समझ पा रहे हो? ये पोर्शन की बात हो रही है, हाफ हाफ। ये छोटा सा एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे कितना 90 डिग्री बन रहा है, तो ये वाला कितना वैल्यू होगा? ये वाला कितना वैल्यू होगा? अब दिख रहा होगा 36। कैसे? ये 5 बन रहा है, ये 12 बन रहा है, यानी 5 12 13, 13 और ये सब दो गुना है तो ये भी दो गुना बन जाएगा 26। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा टाइम बच के ही आगे निकल जाओगे। और उससे बोलोगे नहीं मुझे तो एग्जैक्ट मेथड ही चाहिए, तो कर सकते हो यार। 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 10 100 और ये हो जाएगा छोटा का 16 और ये आपका हो जाएगा कितना 8 8 16 17, कितना हो जाएगा 576, तो ये हो जाएगा 26। क्या विचार? ऐसे ही बनाना है? बतलाइए बतलाइए, ऐसे ही बनाइएगा, कैसे काम चलेगा? थोड़ा थोड़ा स्पीड लाइए, तभी तो जल्दी जल्दी बना पाओगे। 676, दो दूना 4 1 5, यहाँ 5 हो जाएगा जल्दीबाजी में। देखो 5 और यहाँ पे 6, 676। देखो जब भी साइड ये क्या था, पैथागोरियन ट्रिपलेट करके है, जैसे 3 4 5 रहे, 5 12 13 रहे। एक क्या है 5 दूना 10 है, दूसरा 12 दूना 24 है, तीसरा भी रहेगा 13 दूना 26 ही रहेगा। उतना कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। ओके, इस क्वेश्चन को क्या है फैक्टराइजेशन करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करना है, कीजिए। 1 मिनट का समय है आपके पास। देखो पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, कैसे? क्योंकि इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो 2 तो दिखना चाहिए, 2 की 2 है नहीं, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा दूसरा देखो ये 2 भी दिख गया, 2 सही है, इसका पेयर बन रहा है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं। अगर आप ये सब चीज देख रहे होगे तो एक चीज ध्यान में आ रहा होगा आपका, ए क्यू माइनस बी क्यू कितना होगा? ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और यही अगर ए क्यू माइनस बी क्यू लिखा रहे तब कितना होगा? ए प्लस बी, बाहर में अगर प्लस हो गया तो अंदर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे वैसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, माइनस माइनस ये क्या हरकत है? देखो ये दोनों पैटर्न एक तरह का दिख रहा है, ये वाला चीज यहाँ पे दिख रहा है और ये वाला चीज -2a यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका होने का चांस है। ये भी काट दीजिए, ये भी नहीं होगा, इसका चांस है, होगा तो यही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, अब बनाते हैं। बोलोगे इतना समय? देखो 2a तो चल जाएगा, a पे पावर 6 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 64, मतलब ये 64, ये तो कॉमन ले लिए, यानी ये हो जाएगा आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ऐसे करके स्क्वायर करके। बतलाइए बतलाइए, नहीं बोलिएगा मुझसे। ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 2 का क्यूब, ए क्यूब प्लस 2 का क्यूब। तो यहाँ से तो दिख रहा है मुझे
जैसे ये वाला फॉर्मूला a माइनस बी करके तो कितना हो जाएगा a माइनस 2 a स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा ये 2a प्लस 4, फिर इसका सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4। तो क्या ये चीज दिख रहा है? तो ये जो पैटर्न है ये पैटर्न तो आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो कैसे काम चलेगा? इनटू सेव तो छोड़िए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं ताकि आपको ख्याल रहे। ओके, नेक्स्ट हाँ ये क्वेश्चन बनाइए तो एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा रेखा युग्म समानांतर नहीं हो सकता है, मतलब पैरेलल नहीं हो सकता। दो कॉर्ड तो आपस में पैरेलल हो ही सकता है, कैसे कैसे पैरेलल हो सकता है? मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता कैसे पैरेलल होगा? कैसे पैरेलल होगा नहीं पता? देखिए मैं आपको बतलाता हूँ। दो कॉर्ड आपस में ऐसे ड्रॉ कर दिए, दूसरा भी ऐसे ड्रॉ कर दिए, पैरेलल तो हो ही गया, क्या दिक्कत? एक कॉर्ड एंड अ टेंजेंट, देखिए एक टेंजेंट हम ऐसे ड्रॉ कर दिए और दूसरा कॉर्ड ऐसे ड्रॉ कर दिए, पैरेलल तो हो गया। टू डायमीटर, डायमीटर में परेशानी है, क्या परेशानी है? डायमीटर में क्या परेशानी है? जैसे करके ऐसे करके कर दिए, ठीक। अब जैसे ही इसमें आप डायमीटर ड्रॉ करने जाओगे ये तो सेंटर हो गया, ये कैसे हो जाएगा? दूसरा डायमीटर जैसे ही ड्रॉ करोगे तो कट ही कर जाएगा, तो ये कभी पैरेलल हो ही नहीं सकता है। तो क्या कैन नॉट भी बोला है, तो इसमें टू डायमीटर पे टिक लगाओगे। ओके, ये पढ़ के बतलाइए तो कैसे होगा? एक थैले में 5 लाल एवं कुछ नीले गेंद हैं। यदि एक नीले गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता से 4 गुना है, कितना? 4 गुना है, तो निश्चित तौर पे नीला गेंद संख्या कितना होगा? इससे 4 गुना होगा। क्यों? क्योंकि उसका प्रायिकता भी 4 गुना है, तो 5 चौक 20, तो 5 चौक 20। बोलोगे नहीं मुझे तो बना के बतलाइए। देखो मान लो ब्लू बॉल को कितना x मान लिए, रेड बॉल कितना था? रेड बॉल कितना था? 5 था, तो ब्लू बॉल होने का प्रायिकता कितना हो जाएगा? 5 प्लस एक्स प्लस 5। ये रेड बॉल होने का 5 प्लस एक्स, इससे कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 4 गुना। इससे ये कैंसिल, तो x इक्वल टू कितना हो गया? 4 इंटू 5 यानी 20। खुश? हाँ खुश। देखो अगर प्रायिकता 4 गुना है तो नंबर ऑफ बॉल की संख्या भी 4 गुना होगा। जितना प्रायिकता जितना प्रोबेबिलिटी उतना नंबर ऑफ बॉल, दोनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या होता है? रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन तो देखते ही टिक मार दिए होगा। कोई भी प्रैक्टिस सेट बनाओगे तो ये क्वेश्चन दिख ही जाता है, लेकिन मैं नहीं बनता हूँ। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो तो ये तो पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है तो इसको तो कुछ करो ही मत, ठीक, इसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो फिर बचाइए कॉस पे पावर 4, ये कैसे निकलेगा? तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये जो स्टेटमेंट एक और दिया रखा है, इसको कैसे करोगे? साइन ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है? कॉस स्क्वायर ए। दोनों तरफ क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस पे पावर 4a। जहाँ पे कॉस पे पावर 4 लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर ए, तो आ गया। ये तो फॉर्मूला ही है 1। ठीक लगाइए, आगे बढ़िए। हाँ, इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? इनमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकता है? प्रोबेबिलिटी होने के लिए, प्रायिकता होने के लिए वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होता है प्रायिकता किसी का भी प्रोबेबिलिटी, लेकिन 1 से छोटा होता है।
ये तो निगेटिव है, ये तो होगा नहीं, ये 1 से थोड़ा ज्यादा हो गया, इसका चांस है। तो एग्जाम में किस पे टिक मारोगे? सी पे। हाँ, ये क्वेश्चन पढ़ के आपको जान में जान आएगा। 150 मीटर ऊंची ऊंची एक मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार से कार की दूरी पूछ रहा है। देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये यहाँ पे क्या है? कार है, ऐसे करके कार है। इसका कोण, अवनमन कोण जो होता है ना, डिप्रेशन, हॉरिजेंटल से जो नीचे जो दिखता है, ये थीटा हो गया। तो मतलब ये भी थीटा हो जाएगा दोनों पे। एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ जो नीचे से देखता है, वो दोनों कोण बराबर होता है। मैथमेटिकली भी सोच सकते हो, ये और ये दोनों इक्वल होगा। क्यों? पैरेलल लाइन के कारण। सही बात है। इसका ऊंचाई कितना है? 150, और ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। इसका तो वैल्यू दिया ही हुआ है 30 डिग्री। तो क्या दिक्कत? 30 डिग्री। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़े हो, तब आप एक बात उसमें सीखने को मिला होगा, छोटा सा बात है। अगर ये 30 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है, तो 30 के सामने में 1, 60 के सामने में कितना? तो √3 टाइम्स होता है, और ये 2 टाइम्स होता है। बोलता है मुझे नहीं पता कैसे होगा। तो ऐसे कर लो ना, क्या जल्दीबाजी है। tan 30 इक्वल टू कितना होता है? 150 बट्टा ये दूरी, यही तो दूरी निकालने के लिए बोल रहा है, यही दूरी तो निकालने के लिए बोल रहा है। तो यानी x। ओ एक स्टेप मिस। tan 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/√3 x। x इक्वल टू कितना? 150 √3। अगर ये चीज आपको पता होगा, जैसे ये कितना हो गया 1, और ये कितना √3, तो 1 के जगह पे 150, √3 के जगह √3 टाइम्स, यानी ये आंसर टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं ना। बोलोगे नहीं मुझे तो और समझा दीजिए। जिन्हें और समझना है वो यहाँ तक छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैं सिखलाता हूँ, जरा सीखना। ये अगर आपका 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो डायरेक्टली 30 के सामने में जितना रहेगा उसका √3 गुना यहाँ रहेगा, और ये उतना गुना। कल हो के 45 कर दे, तब ये 45 डिग्री कर दे, ये 45 डिग्री कर दे, तो क्या करोगे? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, 1 1 कितना? √2। समझ में आ रहा है ना कैसे कैसे हो रहा है काम? 30 60 करके। तो ये छोटा छोटा बात है। ठीक। अभी वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? अभी वाले क्वेश्चन में आपका इस तरह से वैल्यू दिया हुआ था। जैसे ये अगर आपका यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ था, 30 डिग्री के सामने में कितना? 150 दिया हुआ था। स्वाभाविक बात है, ये 60 डिग्री के सामने में कितना? इसका √3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए अगर एग्जाम के पहले इस तरह का क्वेश्चन बना लेते हो तो देन सुपर इंटेलिजेंट। एग्जाम में समय बनाने में। ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे? बनाइए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। एक अर्ध गोलाकार कटोरा जिसका आंतरिक व्यास, डायमीटर दिया हुआ, अंतर का डायमीटर दिया हुआ, फुल ऑफ लिक्विड इज टू इन सिलेंड्रिकल शिफ्ट बोतल। नंबर ऑफ बोतल निकालना। कैसे निकालोगे? स्फेरिकल है ना, ये क्या है? हेमी स्फेरिकल, आधा है। हेमी स्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल डाइम, अर्ध। अर्ध यानी कितना? 4/3 तो पूरा का होता है ना, तो इसको तो हाफ करना पड़ेगा। हाफ यानी 2/3। ओके, इसको क्या लिखना है? 2/3 पाई आर। आर क्यूब कितना हो जाएगा? 18, यानी 18 इंटू 18 इंटू 18। ओके। टू सिलेंड्रिकल शिफ्ट बोतल, सिलेंड्रिकल शिफ्ट यानी पाई, रेडियस कितना है? 3 × 3 यानी 9 पाई स्क्वायर। एच कितना है? 9 है। और ये टोटल नंबर ऑफ संख्या कितना है वही तो निकालना है, इंटू एन। एन की संख्या ही तो निकालना है। देखिए कटकुट करवाइए। पाई से पाई कैंसिल, 9 से 2, और ये फिर 9 से 2, और ये 3 से 6। कितना हो जाएगा? बतलाइए।
n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, 12 चौक 48, 48 है। अब जो बच्चा ये चीज हेमिस्फेरिकल नहीं देखा होगा, ये 4/3 लगा लेगा, उसका आंसर तो ये टिक लग जाएगा, वो तो होना नहीं है। ओके, ये वर्ड इसमें इंपॉर्टेंट है, अर्धगोलाकार। क्या समझने में कहीं परेशानी आ रहा है क्या? दोनों का वॉल्यूम को इक्वल कर दिए। हाँ, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ, एक पतंग जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। पतंग से जमीन की डोरी की लंबाई 60 मीटर है, यह मानते हुए कि डोरी में कोई ढीलापन नहीं है। पतंग ऐसे उड़ेगा, उड़ी उड़ी रे पतंग चली उड़ी रे, ऐसे करके, ठीक। ये ऐसे करके पतंग है। आप पतंग, पतंग यहाँ उड़ रहा है जमीन से 30 मीटर की ऊंचाई पर, ये कितना 30 मीटर का ऊंचाई पे है। पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई, पतंग से जमीन तक डोरी की लंबाई कितना है, 60 है। मानते हुए डोरी की ढीला, जमीन से पतंग का उन्नयन कोण कितना है, ये कितना है, तो ये कितना होगा यार, इसका दोगुना है। यहाँ पे 60 डिग्री दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ये निकालने के लिए क्या लगाओगे, साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कितना, 30 डिग्री है। हाँ 30 डिग्री है, मिस्टेक मिस्टेक मिस्टेक। 30 डिग्री कितना, 30 डिवाइडेड बाई 60 कितना, 1/2। 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन थीटा में 1/2 किसका वैल्यू होता है, तो बोलोगे 1/30 का वैल्यू होता है। तो यहाँ पे 30 पे टिक लगाओगे। ओ मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 30 60 देखो, पतंग का डोरी 60, ये 30, देखोगे तो ये कितना है, 1 है, ये इसका दोगुना है। अभी तुरंत ही समझाया है। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, ये 1 रहे, ये 2 रहे, तो यहाँ कितना, ये 30 डिग्री बनेगा, ये 60 डिग्री बनेगा। इसका लंबाई कितना, √3। ये लंबाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता है, ये वाला लंबाई अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेता तो कितना बोलते, 30√3। बट ये तो पूछा नहीं है, तो इसको अभी डिस्क्लोज कीजिए। ओके, ये पूछा है, थीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। एक टीचर का काम रहता है, गाइड का काम रहता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको डिस्कस करना, जो आगे एग्जाम में जो आ सकता है उसको भी थोड़ा थोड़ा बतला देना। एक कार्टून, हमको लगा ये कौन कार्टून वाला क्वेश्चन है। एक बॉक्स में, एक बॉक्स में 100 शर्ट है, जिसमें से 88 अच्छी है। सही बात है। 88 कैसा है, 88 गुड। 8 कैसा है, माइनर। उसके बाद 4, बाकी का 4 कितना है, मेजर। ठीक। ट्रेडर, 2 ट्रेडर है, कैसा, एक का नाम है जिम्मी। जिम्मी विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट विच आर गुड। जो जिम्मी है, JIMMI, जिम्मी, वो क्या एक्सेप्ट करेगा, सिर्फ गुड को ही एक्सेप्ट करेगा। ठीक, एक्सेप्ट करेगा ये। और एक और ट्रेड है सुजाता। सुजाता बोलती है नहीं सब चलेगा, सिर्फ रिजेक्ट द विच है मेजर, सिर्फ मेजर वाला नहीं चलेगा। मतलब ये कौन कौन एक्सेप्ट करेगी, गुड को भी एक्सेप्ट करेगी और माइनर को भी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। देखो जिम्मी कहता है नहीं हम सब अच्छा अच्छा सामान लेंगे, सुजाता बोलती है नहीं, खाली मेजर जो डिफेक्ट है ना उसको छोड़ करके सब प्रोडक्ट हम ले लेंगे। यहाँ तक तो सही है। उसके बाद नीचे में क्या लिखा हुआ है, एक शर्ट को इच्छानुसार बॉक्स से निकाला जाता है, तो जिम्मी द्वारा इसे स्वीकार न करने एवं सुजाता द्वारा इसे स्वीकार करने की प्रायिकता कितना होगा। जिम्मी का स्वीकार न करना, जिम्मी का स्वीकार करना, स्वीकार करना कितना, 88% चांस है, स्वीकार कर लेगा। इसका स्वीकार करने का चांस कितना है, 88 और 8 कितना, 96%। 96% नहीं समझ पा रहे हो, 96%। पहला स्वीकार, जिम्मी को स्वीकार नहीं कराना है, तो नहीं कराने का मतलब कितना, टोटल 100 था, मतलब 12%। 12% का कहने का मतलब 0.12, और इसका 0.96। इसको एक्सेप्ट कराना है, इसको कराना है, यहीं पे मार्क खा जाओगे। ओके,
ऑप्शन ये मत टिक लगा के लगा आ जाना, जिम्मी नॉट एक्सेप्ट, जिम्मी को एक्सेप्ट नहीं कराना। ये जो डाटा आप निकाले हो ये कैसा है, एक्सेप्ट कराने का, नहीं कराने का, इसका नहीं कराने का और इसका कराने का। ये एक्सेप्ट नहीं करेगा 0.12, टोटल 100 था इसीलिए कोई दिक्कत हुआ नहीं, 12% हो गया। 100 मतलब 100%। नेक्स्ट, हाँ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एक त्रिभुज का एरिया निकालना है जिसका साइड 42, 34, 20 दिया हुआ है। एक हीरोज फॉर्मूला नाम का चीज आता होगा, हीरोज फॉर्मूला याद है क्या? हीरोज फॉर्मूला कैसा होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ओके, अब इसमें से देखो तो साइड तो बहुत बड़ा बड़ा दिया हुआ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम बतलाएंगे उसको आप ध्यान में रखना। जैसे देखो, हीरोनियन ट्रायंगल होता है जिसका भी एरिया इंटीजर में हो, जिसका भी एरिया इंटीजर में हो, मतलब वो हीरोनियन ट्रायंगल है। हीरोनियन ट्रायंगल पता चलेगा। हीरोनियन ट्रायंगल कैसा होता है, जिसका एरिया कैसा हो, इंटीजर में हो, वो हीरोनियन ट्रायंगल हो गया। एक हीरोनियन ट्रायंगल, प्यारा सा हीरोनियन ट्रायंगल है 10, 17, 21 का। ये सबसे प्यारा सा हीरोनियन ट्रायंगल है जिसका एरिया आपका होता है 84। बोलोगे अच्छा, जो भी सर ये पढ़ाएंगे वो चीज ये जरूर बतलाते हैं। RS अग्रवाल बुक में भी ये चीज का डिस्कशन दिया हुआ है। हीरोनियन ट्रायंगल, जिस भी ट्रायंगल का एरिया इंटीजर में हो उसका उसको हीरोनियन ट्रायंगल बोलते हैं। जो सबसे प्यारा सा हीरोनियन ट्रायंगल है 10, 17, 21। इसमें अगर देखोगे तो 10, 17, 21 का ही ये दोगुना है। देखो ये कितना है, 10 है, ये कितना है, 17 है, ये कितना 21 है, इसका क्या है, दोगुना है। मतलब एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर साइड्स दोगुना है तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स इंटू 84। तो कितना है, 4 चौका 16, 8 चौक 32, 3 33, डायरेक्ट बन गया। बोलोगे क्या इतना याद रहेगा? हाँ बिल्कुल याद रहेगा। बोलोगे नहीं नहीं मुझे तो ये करके बतलाइए 84 ऐसे। मेरा एक बात और मान लो, ये जो बड़ा बड़ा डाटा दिया हुआ है ना इसको आप ना कैलकुलेट करो, ठीक। हम रिड्यूस कर लेते हैं, कितना, 2 से रिड्यूस कर लेते हैं, साइड को 2 का कमी कर देते हैं। तो 21 हो गया, 17 हो गया, 10 हो गया, ठीक। ये तीनों को एस निकालोगे, एस मतलब पेरीमीटर को ऐड करके आधा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 38, 10, 48, 48 का आधा कितना, 24, 24 हो जाएगा ना, 24। यहाँ पे 24 लिखोगे, 24 में से कितना 3 गया, 24 में से 3 गया तो 24 में से 21 गया तो 3, 17 और 10। यहाँ से देखोगे तो यहाँ पे 7 होगा, ये जल्दी जल्दी में थोड़ा मिस्टेक। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कैसे देखो 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ है तो 7 एक बाहर आ जाएगा। ओके, यहाँ का 2, यहाँ का 2, 3 3, 3 एक बाहर आ जाएगा, उसके बाद एक 4 बाहर आ जाएगा। कितना हो, 21, 21 को 4 से 84, 84 आ गया। ये छोटा सा 21, 17, 10 का एरिया कितना हो गया, 84। साइड को कितना 2 से कम किए हैं, मतलब एरिया कितना 4 टाइम्स हो जाएगा। बात को नहीं, यहाँ ये जो निकाले थे इसमें 2 का कमी किए थे, 2 रेशियो में। कोई भी ट्रायंगल है उसका साइड को हम 2 टाइम्स बढ़ा दिए, ठीक। साइड को कितना, पहले कितना था, x था, x से 2x कर दिए तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, न्यू एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। ओके, जैसे 2 टाइम्स करोगे, साइड को 2 टाइम्स करोगे तो एरिया कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स। सबको जैसे ये x था तो इसको 2x कर दिए, ये p था तो इसको 2p कर दिए होंगे, ये q था तो इसको 2q कर दिए, तो वही तो सेम काम किए। ओके, हीरोनियन ट्रायंगल याद रहेगा, सीखने को मिला ना। कल हो गया कुछ ऐसा ट्रायंगल दे दे, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज, ये 30 दे दे, उसके बाद एक 51 दे दे, एक 63 दे दे, तो इसका ट्रायंगल का एरिया कितना होगा। ऐसे सेमी पेरीमीटर निकाल के कैलकुलेट करने लगे तो तब तब तक तुम गए। 3 से रिड्यूस कर दोगे, 3 से रिड्यूस करोगे तो ये कितना बन जाएगा, वही 10, 17, 21 का बन जाएगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, इसका इंटू 9 करना पड़ेगा। नया नया स्लाइड में बता दो, नया स्लाइड में ही देखो। अगर साइड साइड कितना कितना का था,
एक था कितना कितना का, 10 का था, 17 का था, 21 का। ये हिरोनियन ट्रायंगल का सबसे प्यारा सा। इसका एरिया कितना है, एरिया 84 है। अगर साइड आपका, साइड 2 टाइम्स कर दो, साइड यानी 20 कर दो, 34 और ये 42 कर दो, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 टाइम्स बोले तो 336। अगर साइड, एक और ट्रायंगल बताओ, अगर साइड आपका ऐसा हो गया, जैसे 5 हो गया, हाफ कर दिए, और इसका 8.5 कर दिए हैं, और इसका 10.5 कर दिए हैं, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बतलाइए। हाफ किए हैं ना, हाफ किए हैं तो 1/4 हो जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो एरिया में कितना, 1/4 से कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 84 में 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, 21। नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, एग्जाम में दिखेगा, हाँ दिखेगा, आंखें चाहिए देखने के लिए। इसमें कितना, 1/2 से मल्टीप्लाई किए, जितना साइड में मल्टीप्लाई करोगे एरिया में उसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक, रहने दें। एक और ट्रायंगल, अगर साइड कितना हो गया, साइड 30 हो गया, 51 हो गया, 63 हो गया। साइड, साइड कितना, 3 टाइम्स है, साइड कितना है, 3 टाइम्स है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स, यानी 9 इंटू 84, 9 चौक 36, 9 अठे 72, 3 75। कितना क्वेश्चन बतला दिया आपको। ये क्वेश्चन कैसे बनाओ, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन इट्स न्यूमरेटर इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज। इस पे ध्यान दीजिए, मतलब ये कितना, कहने का मतलब 30 4 34/15, यही ना, एक भिन्न को उसके हर को 2 अंश अधिक है, तो फ्रैक्शन होगा कितना। ये तो हो नहीं सकता, कैसे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 2 मोर देन, नीचे वाला ज्यादा है ऊपर वाले से 2, ये तो होगा ही नहीं। अब बच्चा ये नहीं तो ये में से कोई एक होगा, अब चेक कर लेते हैं। 3/5 प्लस 5/3 कितना हो जाएगा, नीचे में 15 हो गया, 9 प्लस 25 हो गया, ऐड करोगे तो 34/15, तो ये तो ऑप्शन हो गया। क्या ये कर लेते हैं, ये वाला तो नहीं होगा, क्यों, इसका एलसीएम ही 35 आ जा रहा है। 35, 35 का 15 से कहाँ कोई रिलेशन है, कट के भी नहीं आ पाएगा, फिर भी देख लो। 25 प्लस 49 यानी 9 5 14, 4 2 7, 35 नहीं आ पाएगा। मतलब ऑप्शन में कौन सा, ये वाला टिक मारोगे। समझ में आ रहा है क्या, सच में। अगर सच में समझ में आ रहा है तो मुस्कुरा के कमेंट सेक्शन में अपना अटेंडेंस लगा दीजिएगा। फिर भी कहीं डाउट हो रहा होगा, यार ये सब का आपको पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम सेक्शन में आपको पीडीएफ दिख जाएगा। लिंक कैसे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन यूट्यूब में मिलेगा, कमेंट सेक्शन में मिलेगा। हाँ ये देखिए, 15 मीटर लंबे एक कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी कालीन बिछाने का खर्च 70 प्रति मीटर के हिसाब से। देखो कोई भी कारपेट लोगे, कालीन लोगे तो मीटर के हिसाब से मिलता है, उसका चौड़ाई पहले से फिक्स रहता है। टोटल पैसा कितना है, 8400 रुपया है। कारपेट का लेंथ के हिसाब से मिलता है, लेंथ इंटू रेट, कितना का रेट है, तो रेट कैसे लगा रहा है, 70 रुपया का, तो कितना लेंथ लग गया होगा इसका, लेंथ लग गया होगा 120 मीटर। क्या पर मीटर के हिसाब से है तो वो भी पैसा मिलेगा, वो पर मीटर के हिसाब से मिलेगा। इसको लेके रखना नहीं है, लगाना भी है। लेंथ जो कारपेट का होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, वो किसके, रूम के लेंथ इंटू ब्रेथ, रूम के एरिया के इक्वल होना चाहिए, रूम के एरिया के इक्वल, तो कर दीजिए ना। इसका लेंथ इंटू कितना, 120, इसका रूम का ही ब्रेथ पूछा, 120 नहीं नहीं 15, यहाँ से गलत हो जाएगा। लेंथ ये कारपेट का है ना, तो क्या दिक्कत है, कारपेट का कर देते हैं। लेंथ 120 और ब्रेथ कितना है 0.75, यहाँ पे गलत मत कर देना, 0.75, क्यों, सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे ना। रूम का कितना है 15 इंटू ये ब्रेथ, 15 अट्ठे 20 से 8 सते 56,
15 8 20 से 8 7 56, वृत्त में कहीं गलती हो गया क्या? 84 120 यानी 15 8 8 से 56। ओहो 8 पंचे 40 8 से 56। सही है। ये ठीक। वृत्त तो इतना आ गया, यानी वाइट चौड़ाई का ही वृत्त बोलते हैं। तो कितना आंसर पे टिक मारोगे? 6 मीटर। मुस्कुराने की वजह तुम, हाँ ये वाले क्वेश्चन बेहद खास है। एपी जीपी पर होगे तो ये वाले क्वेश्चन आपको बेहद खास लगेगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कितना है? 0 है। बोलोगे इसीलिए खास है क्योंकि इसका आंसर 0 है? नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही ऐसा है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक बात दिखलाई देगा, 7 टाइम्स द 7th टर्म, 7 टाइम्स द 7th टर्म इक्वल टू 11 टाइम्स द 11th टर्म। और पूछा कितना है? टी 18 कितना होगा? 7 + 18 यानी 0। बोलोगे हाँ ऐसा होता है। हाँ ऐसा ही होता है, कॉन्सेप्ट है ये। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर m टाइम्स mth टर्म, m टाइम्स mth टर्म यानी tm इक्वल टू n टाइम्स nth टर्म, देन tm + n टर्म कितना होगा? 0 होगा। ओके, ये कॉन्सेप्ट है। प्रूफ भी जानना है क्या? प्रूफ जानने का समय नहीं है। देख लो कितना दिया हुआ था? A15 टर्म ना, कितना दिया हुआ था ऊपर में? क्वेश्चन देख भी नहीं पाए हैं। 7 टाइम्स और 11 टाइम्स, 7 11 करके 7 टाइम्स T7 इक्वल टू 11 टाइम्स कितना? T11। इसको सॉल्व करोगे तेजी में। कैसे तेजी में? A + 6D, इसको लिखोगे 11 × A + 10D। बोलो एग्जाम में प्रूफ थोड़ी आता है, सो आप प्रूफ बतला रहे हैं। आपको कैसे पता? अगर आपको आता है मतलब आता है, नहीं आता है मतलब नहीं आता है। ये करोगे कितना? 4A प्लस ये दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 48। नहीं 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 नहीं, 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। एक मिनट 110 माइनस ये हो जाएगा आपका कितना? 5। अरे यार 6 ही सही था। कितना? 0। तो यहाँ से हो जाएगा A + 4 से भाग लगेगा, कितना हो जाएगा? बताइए 11 था 110 7 4 11 742 यानी कितना? A12 टर्म निकालना है, A18 टर्म निकालना है, यानी 17D। तो यहाँ पे 17 चौका 68, 17 आ रहा है। 6 अगर 4 कॉमन ले लोगे तब 4 कॉमन ले लिए और दूसरी तरफ जाएगा तो यही आएगा A + 17D, यानी T = 18 कितना हो गया? 0। यही तो था आपका 18वां टर्म कितना? ये कॉन्सेप्ट हो गया और ये कितना हो गया? ये प्रूफ हो गया। बोलोगे प्रूफ की उतनी आवश्यकता नहीं है, थोड़ा तेजी में सॉल्व करना है। अब ये वाइड इज लुक्ड इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल के फॉर्म में, उसके बाद उसको क्या स्क्वायर के फॉर्म में कर दिया। सर्कल के स्क्वायर करोगे पहले 2 पाई 2 × 22/7 × 28 और ये कितना? लेंथ यानी 4 × साइड 4 × 7, 7 से 4 कट गया, 4 से फिर ये 4 कट गया यानी 44। 44 जहाँ पे दिखेगा वहां पे टिक मार के आगे बढ़ना। एक तार था जिसको पहले कितना सर्कल के फॉर्म में था, उसको खोलने के बाद स्क्वायर के फॉर्म में रख दिए। पहले रेडियस दिया हुआ था और बाकी का चीज भी दिया नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन अगर एक्स को सॉल्व करने लगे तो हो गया। बोलोगे ऐसे कैसे? x = 1 और -1 ही तो है, तो पुट करके देखो ना। जैसे 1 माइनस, पहले 1 पुट करके देखो। 1 - 1 1 2 - 1 फिर 1 1 2 - 1 1 1 x = 1 1 = 1, तो ये तो हो जाएगा। अब -1 क्या हो पाएगा?
-1 जैसे ही पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा 2 माइनस 1 अपन -1 रखना है ना 3, ये वाला ऐसे पार्ट हो जाएगा, यानी 6 5/3। तो यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप को सॉल्व करोगे तो 2 माइनस 3/5, ये कितना हो जाएगा 10 बट्टा ये 5 रिवर्स हो जाएगा ना, फिर ये तो हो जाएगा आपका 7/5, फिर ऊपर में जाएगा तो 5/7, 5/7 कितना -1 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो यानी एक ही ऑप्शन है x = 1 1। ओके, ऐसे क्वेश्चन में समय नहीं लगती बनाने में। हाँ, रेशियो ऑफ द इसमें तो इंग्लिश और हिंदी एक ही जैसा लिखा हुआ है, बतला देते हैं पढ़ के। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन, ये इनकम हो गया 2 पर्सन का, एक 9 अनुपात 7 में है। उसका एक्सपेंडिचर कितना अनुपात में है, 4:3। उसके बाद जो सेविंग है ना, दोनों का एक ही जैसा सेविंग है। सेविंग दोनों का कितना है, 2000 ही है। दोनों का सेविंग कितना है, इसका भी 2000 है और दूसरे वाले का भी कितना है, 2000 है। सेविंग बराबर है, सेविंग इक्वल टू क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इसके लिए कितना है, 9 - 4, 9 - 4 5, और यहाँ तो गलती हो रहा है। तो इक्वल कैसे बनाओगे, इक्वल बनाने के लिए इक्वल, ये दोनों के बीच में कितना 1 का डिफरेंस है, ऊपर में 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये दोनों का डिफरेंस 2 है तो नीचे में 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। यानी ये रेशियो अब कितना में बदल जाएगा, 8:6 में। 4 3 को 8 6 तो लिख ही सकते हो ना, इसको मिटा के अब ऐसे लिख दीजिए 8 6 8 6। क्यों, 4 3 को 8 6 तो लिख ही। अब देखो 9 - 8 1, 7 - 6, तभी तो 1:1 का दोनों का बराबर सेविंग कर पाएगा। तो एक का वैल्यू कितना, 2000, तो 9 का वैल्यू 18000 और 7 का वैल्यू 14000। ऐसे करके टिक मारोगे। रेशियो को इक्वल, जब भी दो रेशियो को इक्वल बनाना हो क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, दोनों का डिफरेंस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, नीचे वाले का ऊपर, ऊपर वाले का नीचे से। एक फैक्ट्री प्रतिदिन 120,000 पेंसिल बनाती है। पेंसिल का आकार बेलनाकार है, प्रत्येक की लंबाई 25 सेंटीमीटर तथा आधार की परिधि 1.5 सेंटीमीटर है। तो एक दिन में बनाई गई पेंसिल की वर्ग पृष्ठीय क्षेत्र का रंग खर्च करने पे कितना पैसा पूरा खर्च होगा, ये दाम लिखा। ये प्रति डीएम स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होता है। अब आगे बनाते हैं। कर्व सरफेस एरिया करना है टोटल, इतना कैसे होगा, मुझसे क्या पूछते हो, अपने कैलकुलेशन करके देखो ना। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस के कैसे निकलेगा, नीचे का जो सरकमफ्रेंस है 1.5, इसको हाइट से यानी लेंथ से गुना कर दोगे तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया, कर्व सरफेस एरिया। इसको पैसा से खर्च करना है कितना, 0.05 कितना डेसीमीटर स्क्वायर है। इसको सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 × 10 करोगे, हाँ कि नहीं। टोटल पेंसिल कितना है, ये तो एक पेंसिल का दाम है ना, टोटल पेंसिल का दाम है ये आप ये। अब यही चीज को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, हो जाएगा कैलकुलेट, या मैं सहयोग करूं आपको, बिल्कुल सहयोग कीजिए। 0 से 10 खत्म और इसका 100 खत्म, 3 0 से 1 2 3, 3 0 से 3 0 कहीं पे कैंसिल कर दो, कहाँ पे करना चाहोगे, 1 2 3, और भी कोई कैंसिल होगा क्या, बतलाइए, तेजी में सॉल्यूशन बनाइए, नहीं तो नहीं काम चल पाएगा। कैसे हुआ ये करम के गया बेशरम, मैं जान जिगर गया बेशरम। सेंटीमीटर, सारा चीज सेंटीमीटर में ही तो दे रखा है, तो दिक्कत क्या है,
15 12, 15 12 5 यानी 100। मल्टीप्लाई ही कर लीजिए इसको आप। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 15 15 15 75, फिर उसके बाद 25 12 यानी ये हो गया 250, 250 अब 12 कितना 50, 15 12 कितना 300, 300 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा ये 350 इंटू 75 और 2 जीरो और 7 पचे 25 25, तो ये 2 जीरो यानी ये वाला आंसर हो जाएगा आपका 250 के बाद 2 जीरो, 2 जीरो और बढ़ेगा ना ऐसे, 1 जीरो पहले से, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा पूरा कैलकुलेशन करोगे तब। ओके, इसमें एक पेंसिल, टोटल पेंसिल इतना है, कितना 120,000 टोटल पेंसिल है। एक का लंबाई कितना 25 सेंटीमीटर दिया हुआ, आधार का क्या परिधि दिया हुआ है, और एक दिन में बनाई गई पेंसिलों का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसी भी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सरकमफ्रेंस को अगर हम लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बाहर बाहर ही तो रंगना है, बाहर बाहर ही रंगना, जैसे ये है ना, ये बाहर बाहर ही रंगना। तो नीचे वाले को जो सरकमफ्रेंस है उसको हाइट से गुना कर देंगे तो ये कैसा आएगा, पूरा कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया को प्राइस से मल्टीप्लाई कर देना तो आ जाएगा टोटल। ओके, ये टोटल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 3 को जीरो लास्ट में रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ये। वो लोग नहीं पूरा करके बताइए, पूरा भी कर लेना। 27 22 नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे। रेखिक समीकरण का निकाय x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है। एक कितना है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 पर विचार कीजिए। इन रेखाओं तथा y एक्सिस द्वारा बनाए गए त्रिभुज का शीर्ष के निर्देशांक कितना है। दो समीकरण लिखा हुआ है, इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका कोऑर्डिनेट बतलाना है। जो भी पहले होगा उससे पहले अगर त्रिभुज का कोऑर्डिनेट बना रहा होगा कम से कम एक को तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। अगर आप ऑप्शन देखो 1 2 तीनों का ऑप्शन देखो, ये देखो ये वाला ऑप्शन 0 5 ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। और 0 5 तो यहाँ भी है, तो ये भी ऑप्शन रहा नहीं। अब बचाइए, ये तो यहाँ तक पहुंच गया। अब क्वेश्चंस बना लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो पहले देखो x एक्सिस और y एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा। एक बार अगर इसको ड्रॉ करोगे आप, पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। x एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, x एक्सिस को y यानी 0, तो x कहाँ पे 6 0 पे टच करेगा। ठीक, y एक्सिस को कहाँ पे टच करेगा, जहाँ पे x 0 होगा, यानी कि ये 0 6 0। y एक्सिस को मैं 0 6 और ये x एक्सिस को करेगा तो कितना 4 0 हो जाएगा। यहाँ गलत हो गया, ये 4 0, ये लाइन ऐसे करके चला जाएगा। ठीक, उसी तरह से जब आप इसको करोगे, ये है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, यानी x एक्सिस को x एक्सिस y एक्सिस को कहाँ से कट करेगा, यानी x 0 यानी x इक्वल टू -1 पे, y 0। ये यही ना x -1। जब x 0 होगा तो y कितना होगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू -1 हो जाएगा, यानी -1।
बतलाइए बतलाइए, गलत हो गया क्या? तो गलत हो गया यहाँ पे। ऐसे ओ ऊपर ऊपर से जाएगा यहाँ। ये हुआ 0 1 और ये हुआ आपका -1 0 करके। तो ट्रायंगल दिख रहा है आपका, क्या क्या होगा? एक तो होगा आपका 0 6 सही है, ये भी होगा, और ये कौन सा पॉइंट है? जो दोनों यानी 2 3 देखो इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है 2 3, और 2 3 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन दोनों 6 6, और ये 6 6 + 6 12 12 माइनस, यानी दोनों, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये। जब भी आपको कोई समीकरण बनाना है, समीकरण बनाने के लिए ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए वो लाइन कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है। पहला लाइन कितना था? पहला लाइन था x - y + 1 = 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा -1। दोनों तरफ -1 से डिवाइड करोगे तो x बराबर -1 प्लस y = 1, यानी x को -1 पे कट कर रहा है, y को 1 पे कट कर रहा है। तो ऐसे करें ये लाइन। ये बनाने का तरीका है कोई भी लाइन को एक ही बार में। दूसरा कितना था? 3x + 2y। दूसरा कितना है? 3x + 2y -12, यानी 12। 12 से डिवाइड कर दो, 12 से डिवाइड करोगे तो x/4 हो गया। ये कितना? y/6, यानी x को 4 पे, y को 6 पे, तो वैसे कट जाएगा। तो ये हो गया 4 0, और ये हो गया कितना? 0 6। ट्रायंगल बन रहा है ये वाला ट्रायंगल। इसी ट्रायंगल के बारे में तो पूछा जा रहा था आपसे। एक क्यूबिकल आइसक्रीम, एक क्यूब वाले बॉक्स में क्या रखा हुआ है? क्यूब वाले बॉक्स में आपका आइसक्रीम रखा हुआ है ऐसे करके, और इसमें से खाली करके कहाँ दिया जा रहा है? एक कोन वाला आइसक्रीम है, इसमें भरा जा रहा है। तो बोल रहा है कितने बच्चे को मिलेगा? 22 है, 22 का वॉल्यूम, यानी 22 × 22 × 22। आइसक्रीम भर के देना है। आइसक्रीम 1/3 πr², यानी 22/7। रेडियस कितना है? रेडियस 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 × 2 × 2 πr²। एच कितना है? हाइट 7। 7 से 7 कैंसिल। उसके बाद 20 से 22, 2 2, यानी 11 11। 11 11 कितना? 121 121 × 3 कितना? नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ चाइल्ड, तो कितना नंबर ऑफ चाइल्ड हो जाएगा? ये सब आसान क्वेश्चन है, वॉल्यूम को कंजर्व कराना है और आगे बढ़ते रहना। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो एक रेक्टेंगल है, ऐसे रेक्टेंगल है, ओ कहीं पे एक पॉइंट है, ओ कहीं पे एक पॉइंट है, अंदर में ओ कहीं पे पॉइंट है, तो ऐसे करके मिला देते हैं। तो आमने सामने का जो साइड होगा, जैसे ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो, आमने सामने का, जैसे ए ओ ए का स्क्वायर, ठीक, प्लस ओ सी का स्क्वायर, हमने इसका इसका आमने सामने का स्क्वायर इक्वल टू OD² प्लस OB², इस तरह से आमने सामने का जो सम होता है ना उसी के इक्वल होता है। वो लोग इसका प्रूफ भी आप कर सकते हो, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हो। वो कैसे करोगे? प्रूफ देखो ऐसे करोगे आप। अंदर में कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको सही से पहले बना। अंदर में कोई एक पॉइंट, मान लो यही पॉइंट ले लिया, ऐसे कर। एक रुकिए रुकिए रुकिए, हाँ ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, कलर चेंज करके।
ये कोई एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ठीक, ये कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अगर ये x है तो ये भी तो x ही है, ठीक। अगर ये a है तो ये भी तो इतना दूर तक a ही है, ठीक। यानी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेंथ हो जाएगा, एक्स को रूट करके बिल्कुल हो जाएगा। सही बात समझ में आ रहा है क्या? उसी तरह से अगर ये वाला लेंथ आपका अगर ये तो लेक्स ये वाला अगर p है, ठीक, ये वाला लेंथ p है तो ये वाला भी तो p ही हो जाएगा ऐसे करके। यानी ये लेंथ कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, x है a है। कैसे 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 बनाएं, आपस में दोनों को कंपेयर कर करके दोनों इक्वल हो जाता है। जैसे 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 ऊपर वाले ट्रायंगल में कैसे कैसे ओ लिए है ना, ओ ए बी सी डी करके, ए बी सी डी, और ये कितना है ओ है। थ्योरम कैसा कैसे होता है, थ्योरम ऐसे होता है ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ये थ्योरम होता है आमने सामने का, जैसे ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक। अब किसी एक को सॉल्व करो, जैसे ओ बी का स्क्वायर, अभी जो जो लिखे थे ना उसको थोड़ा देर के लिए इरेज कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा फिगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब एक ही फिगर में ज़्यादा डाटा लिखना पड़ जाता है ना, इस वजह से अनावश्यकता चीज़ को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब कितना आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ओ बी का स्क्वायर, ओ बी कहाँ पे दिखेगा आपका, ओ बी यहाँ पे दिखेगा, ओ बी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी कहाँ पे दिखेगा, ए बी सी डी, ओ डी का स्क्वायर, ओ डी का स्क्वायर अगर देखोगे आप ऐसे करके, ये आपका कितना x हो गया, ये y हो गया, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका उसी तरह से अगर ओ बी स्क्वायर करोगे इसका अगर आप मान लो p मान लो, ये लेंथ p मान लो और ये z मान लो, ये कितना हो जाएगा आपका z का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। यही लेंथ में अगर आप इधर चले जाओगे, ये किसके, यही p यहाँ पे कितना है, ये p है, यानी p स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके, तो ये लेंथ करके आ जाएगा ओ ए, और फिर इधर से करोगे तो ये ओ डी करके आ जाएगा। मैं जब ये ज्योमेट्री सेक्शन बतलाऊंगा तो उसमें भी आ जाएगा। ये छोटा सा थ्योरम करके है, उसको आप याद कर सकते हो। कैसे, आमने सामने का देखो, ओ ए है, ए के अपोजिट में क्या होगा, ए के अपोजिट में सी होगा, यानी ओ ए ओ डी, कहाँ मिला, ओ सी, नहीं मिल रहा, कहाँ पे मिल रहा है, इसमें तो कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, ओ बी का स्क्वायर, बी, हाँ बी से शुरू किया, बी का अपोजिट में कितना डी है, सही है, बी को डी के साथ, ए को सी के साथ है, और पहला ही ऑप्शन दिख गया। आमने सामने का ज्योमेट्री सेक्शन है, थोड़ा समय लेके ये सब पढ़ना जाता है। एग्जाम में ऐसा नहीं, एग्जाम में प्रूफ कर रहे हैं थ्योरम, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए नहीं होता। पंचानवे, ये कैसे बनेगा, जैसे सी कोई पॉइंट है, जैसे सी यही कोई पॉइंट है, ठीक, सी कितना है, सी है 1,1 का पॉइंट है, ए है और ये कितना है, बी है, तो ए कोई पॉइंट कितना होगा, -2 और ये 7, ठीक, और बी का पॉइंट पूछा जा रहा है, बी का पॉइंट पूछा जा रहा है, मतलब एक्स और वाई इस तरह से मानोगे, और ये रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो 3:2 करके, रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 करके। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इसको दूरी से 3 को x से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3x,
और फिर ये 2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -4, और ये दोनों को आपस में ऐड कर दोगे 5 इक्वल टू कितना 1, तो ये कितना 3x - 4 इक्वल टू कितना 5, यानी 3x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू कितना 3, तो x इक्वल टू 3, ये तो होगा नहीं। उसी तरह से y का कैसे कैलकुलेट करोगे, y का कैलकुलेट करने के लिए y का भी सेम है, 3 को दूर वाला से मल्टीप्लाई करो यानी 3y, फिर 2 को 7 को यानी 14, इसको 5 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा आपका 3y प्लस 14, तो ये कितना हो गया आपका 3y इक्वल टू 5 माइनस 14 यानी माइनस का 9, तो y इक्वल टू कितना माइनस का 3, तो y का माइनस का 3, x का 3, तो इस कॉन्सेप्ट में यहाँ कितना 3 और -3, ये ऑप्शन टिक मार दोगे आप। अब 6 यानी 96, एक टीवी सेट बनाने वाले तीसरे वर्ष 600 सेटों तथा 7वें वर्ष 700 सेटों का निर्माण करता है। यह मानते हुए कि निर्माण एक समान रूप से प्रत्येक वर्ष एक स्थिर संख्या से बढ़ता है, तो 10वें वर्ष में टीवी सेट का संख्या कितना होगा। ये तो एपी का क्वेश्चन हो गया, अरिथमेटिक कैसे, जैसे थर्ड है ना, थर्ड मतलब स्टार्टिंग a + 2d हो गया, थर्ड 600, सेवेंथ यानी a + 6d, ये क्या है डिफरेंस है कितना 700 का, ये दोनों को आपस में क्या करोगे माइनस कर दोगे, तो माइनस कर दोगे तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 100, यानी d इक्वल टू कितना 25, एक साल में कितना कितना बढ़ता है 25 बढ़ता है। तो इस तरह से a कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 600 माइनस 50 यानी कितना 550। टेंथ है ना, टेंथ मतलब कितना a + 9d, a कितना है 550 और इसको 9 को 25 से मल्टीप्लाई करके, 9 को 25 से मल्टीप्लाई करके बता दोगे, ओके कितना हो जाएगा 550 प्लस 250 माइनस 25 यानी 175, यानी कितना हो जाएगा ये 5 7 5, गलत हो गया क्या है कहीं, नहीं गलत नहीं हुआ, 96 गलत नहीं हुआ, 600 माइनस 50 525 925, ओहो हाँ अब सही है। पाँच, क्या कर रहे हैं हम भी यार, गेट सामने से ना बार बार बजा रहा है कोई, चले गए ना तो उसको बजा देंगे हम, देखता है वीडियो बन नहीं रहा कि बस हम भी हैं। ये इसको देखो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 225 करके, 9 × 5 = 45, तो ये ऐसे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 775, 775 कौन सा ऑप्शन में दिखेगा आपको 775। ये एपी का क्वेश्चन था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। देखो तीसरा और कितना है 7वां, यानी 4 साल में कितना का 100 का डिफरेंस है, यानी एक साल में कितना 25 का, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 25 का हो गया, तो डायरेक्ट निकल गया ना 25 का। 96 97, ये भी क्वेश्चन बड़ी अच्छा है। राजीव पहला महीना में 32 सेव करता है, दूसरा महीना में 36, तीसरा महीना में 40, इस तरह से सेव करते करते उसका सेविंग कितना हो गया 2000 रुपया। तो बताइए कितना महीना में इतना सेविंग हो जाएगा, सिंपल सा है, कितना n/2, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म 2a + n-1 इंटू डी इक्वल टू कितना 2000। n का ही तो वैल्यू निकालना है 2a, यानी 32 दूना कितना 64 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना का है 4 का है, ये हो गया 32 प्लस n-1, 4 2 कट जाएगा तो कितना 1000 और ये कितना n, यानी n और n गलत हो गया क्या, यहाँ 32, 4 कॉमन लिए है ना,
ओहो, रुकिए 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 1 मिनट, ये 32 हो गया। 16 n/2, 1 2 तो पहले ही खत्म हो गया था, ठीक। एक और 2 ले रहे हैं बाहर, तो ये 16 हो जाएगा, n-1 यहाँ पे 16 हो जाएगा। तो एक 4 बाहर निकाले, 4 बाहर निकाले ऐसे करके 4, तो 1 2 से 2 खत्म और फिर ये 2 से 1000 हो गया। ओके, छोटी छोटी बातें कभी लंबी हो जाती है। n प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना 1000। n और n प्लस 15 दोनों में 15 15 का अंतर होना, यानी 35 और 50 में टूट जाएगा। ये 35 गुना 50 बोलोगे, इससे थोड़ी होता। n और n प्लस 50, नहीं नहीं नहीं, 25 इंटू 40, 25 और 40 में टूट जाएगा ये। 25 इंटू 40 में लोग, आपको कैसे पता? हमको ऐसे पता चल जाता है। 1000 है ना, 1000 यानी 25 गुना 4 100 हो गया, और 1 10, 25 और 40, 15 का तो अंतर आना चाहिए। तो ये दोनों में 15 का अंतर है, बिल्कुल है, यानी n का वैल्यू कितना हो गया? n का वैल्यू 25 हो गया। तो 25 ऑप्शन में है, नहीं है, तो नन ऑफ द एबव। कितना मंथ इसका सही आंसर होगा? 25 मंथ, जो कि है नहीं। 97 98 98, हाँ ये 99 99 कैसे बनाओगे? इन एन एग्जामिनेशन कोई स्टूडेंट है जो 30% अंक लाता है, 30% अंक लाता है और बेचारा फेल कर जाता है 45 मार्क्स से। 45 मार्क्स से क्या कर जाता है? फेल कर जाता है। एक और छात्र है जो 42% मार्क्स लाता है और 45 नंबर से कितना पास कर जाता है? 45 मार्क्स से क्या कर जाता है? पास कर जाता है। तो ये दोनों का अंतर कितना है? ये 45 मार्क्स कम लाया है, ये 45 मार्क्स कम लाया है, और ये 45 मार्क्स ज्यादा लाया है, यानी डिफरेंस कितना? 45 मार्क्स कम 45 मार्क्स ज्यादा, यानी 90 का टोटल डिफरेंस कितना है? 12 का। 12% कितना? 45 के इक्वल है, यानी 4% कितना? 90 के बराबर। तो 100% 25 से गुना कर दोगे 750 मार्क्स। तो लोग ऐसे कैसे हो गया? क्वेश्चन पढ़ोगे, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए। एक 30 अंक प्राप्त किया और 45 अंकों से क्या हुआ? फेल हो गया। वही दूसरा छात्र जो 42% मार्क्स लाया और कितना 45 अंक अधिक लाया, जितना में वो पास कर जाता। ये दोनों का अंतर कितना? एक 30 और 42, यानी 12% का अंतर है दोनों में। और 12% और मार्क्स में कितना? 45 कम 45 ज्यादा, यानी 90। तो 1% का वैल्यू 1% है, डायरेक्ट 4% का वैल्यू कितना? 30, और 100% का कितना? 750। बोलोगे 1% का क्यों? एक्चुअली में हमें फुल मार्क्स निकालना है। फुल मार्क्स कहने का मतलब 100%। 100% 1% मार्क्स निकाल के भी क्या करोगे? 4% निकालिए, उसके बाद 25%। बोलोगे नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगी, तो कर लो आप। 1% इक्वल टू 90/12, और 100% इक्वल टू, इसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करो बैठ के। ओके, ये 30 तिया 90, 30 4, और ये कितना हो गया? 25, 25 तिया 75, 750, 750। इसमें तो टिक गलत मार दिए। ये हुआ 98। अब 99, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट आता होगा तो तुरंत टिक मार दोगे। देखते हैं, तो 20 संख्याओं का माध्य कितना है? मीन 0 है, तो उसमें से कितना संख्या ज्यादा है? ज्यादा 0 से ज्यादा हो सकता है। सबको 0 करने के लिए एक ही संख्या काफी है, तो मतलब कितना संख्या को 0 से बड़ा रख सकते हो? 20 संख्या, जिसमें से 19 को आपको 0 से ज्यादा कर लो। बोलोगे कैसे? जैसे 20 संख्या है ना, पहला संख्या A1 प्लस A2 प्लस A3, कितना? A20 इक्वल टू कितना? 20, कितना आना चाहिए? 0। A1 प्लस A2, कितना संख्या को 0 से ज्यादा रख सकते हो? तो बोलोगे A19 तक रख लेंगे, और जो बचेगा उसको एक ही संख्या को सबके सम के इक्वल ज्यादा कर, सबके सम के इक्वल कर देंगे, यानी ज्यादा से ज्यादा कितना? 19 संख्या को 0 से ज्यादा रख सकते हो, और एक संख्या को 0 से कम रख सकते हो। यही तो पूछा है, ग्रेटर देन 0।
शून्य से अधिक यानी 19, 19 वाले में टिक मार दो। अभी 100 क्वेश्चन है जो आप खुद बनाइए। बोलो बाल रे 100 क्वेश्चन तो और थोड़ा बीजी दिख रहा है। अच्छा इसमें भी हिंदी इंग्लिश में ही है, हिंदी में मैं बतला देता हूँ। सुहित, सुहित किसी का नाम है जो 6300 रुपया किसी इंटरेस्ट पे लिया, किसी से इंटरेस्ट पे वो लिया है 6300 रुपया, ऐसे करके ठीक। 6300 रुपया किसी से तो ले लिया यानी 6300। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 14%, कितना 3 साल के लिए। अब ये श्रीमान क्या है, अब ये श्रीमान क्या है, ये किन्हीं और को दे दिए, ये किन्हीं और को दे दिए, कितना 14% पे लिए थे और 16% पे दे दिए, और साथ में क्या कुछ पैसा अपना भी पॉकेट मनी इसमें डाल दिए 3 साल के लिए। तो इस तरह से उसका प्रॉफिट कितना हो गया, 618 रुपया का प्रॉफिट हो गया। कैसे होगा बताइए, क्वेश्चन नहीं समझ में आया अभी समझा। जैसे कोई एक आदमी है, क्या नाम है वो आदमी का, नाम क्या है, सुहित, सुहित विकास से लिखा, सुहित विकास एंड मोहित, ये हुआ सुहित, ये हुआ विकास, ये हुआ मोहित। सुहित पैसा लिया विकास से और फिर ये इसको दे दिया। बोलो इसमें फायदा क्या होगा, इससे लिया था 6300 रुपया, कितना 14% पे, 14% 3 साल के लिए, और फिर ये आगे लगा दिया कितना 6300 तो लगाया ही लगाया, खुद का अपना पैसा भी कुछ लगा दिया, ठीक, इसको भी लगा दिया 16% में 3 साल में। तो इस तरह से इसका जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितना हो गया है, प्रॉफिट हुआ है 618 रुपया, प्रॉफिट कितना का हुआ 618 रुपया। तो बतलाइए ये एक्स का वैल्यू, मतलब सुहित के पास कितना पैसा है और अपने पॉकेट से लगाया कि एक्स का वैल्यू फाइंड करना, कैसे फाइंड करोगे बताइए। तो आप गौर करना, एक बात गौर कर रहे हो, यहाँ देखो 3 साल यहाँ भी है, 3 साल यहाँ भी है, 14% और यहाँ 16%, यानी 2% का तो सीधा प्रॉफिट हो रहा है ना, 2% एक साल में, यानी 3 साल में कितना 6% का तो इसको सीधा प्रॉफिट हो गया, 6% ऑफ 6300, ठीक, प्लस इसका खुद का तो पैसा है, 3 साल में कितना हो जाएगा, एक साल का 16% तो 3 साल का 48% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना, इसका प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ 618 रुपया। बोलोगे ऐसे कैसे, अरे प्रॉफिट मतलब ये जो इंटरेस्ट कमा रहा है या इसको फिर वापस भी तो करना है, समझ में आ रहा है कैसे कैसे काम हो रहा है। बोलोगे हाँ यहाँ तक तो समझ में आ गया, आगे कैसे समझ में आएगा। परसेंट से जीरो कट जाएगा तो ये कैलकुलेशन ऐसे हो जाएगा, 6 का 2 जीरो कट जाएगा, 6 का 18, 6 36 1 37 यानी 378 रुपया, प्लस ये 48% ऑफ एक्स है, तो 48% ऑफ एक्स इक्वल टू कितना 618, 618 में से 378 माइनस करेंगे तो 0, उसके बाद 4, उसके बाद 2, यानी 48% ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है 240। हमको तो एक्स का वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू मतलब 100% ऑफ एक्स, यही ना। तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 48%, 48% को हटाओगे तो ऊपर में 100 लिखोगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कि इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 24 दूना 48, 2 से कट जाएगा, 2 बचे 10, यानी 48 को 5 से ही गुना करते हैं ना तो ये खत्म हो जाता है, यानी 500 टका। तो ये अपने जेब से कितना रुपया दिया था, ये अपने जेब से 500, यानी टोटल पैसा कितना दिया 6300 प्लस 500, ये एक्स का वैल्यू नहीं निकालना था, अमाउंट जो पूरा दिया था 6300 रुपया, तो उससे उससे लेके दिया था 500 रुपया अपना दिया, तो टोटल कितना हो गया 6800 रुपया, यानी 6800 रुपया पे टिक मारोगे। ओके, पहले तो ये एक्स का वैल्यू फाइंड करोगे, ये अपने पॉकेट से कितना रुपया दिया है ये, यानी 6300 प्लस एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिए, नहीं कर लिए।
उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे, वीडियो को अच्छे से एंजॉय किए। और इसके बाद 20 क्वेश्चंस का और एक वीडियो दिखेगा, आप वहाँ से देख सकते हो बाकी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम सेक्शन में दिखेगा। ये जो मैथमेटिक्स पोर्शंस में आपको अभी मैं दिखलाया हूँ या सॉल्यूशन कराया हूँ, इसमें टोटल 100 अभी तक बतलाया हूँ। उसके बाद 101 से लेके 20 तक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया जाएगा। अपने वीडियो लेक्चर के बारे में थोड़ा बतला दूँ। बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाई है उसका सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखेगा। पार्ट वन सबके लिए था, उसमें से 8 क्वेश्चन ही मैथमेटिक्स का था, वो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया। पार्ट टू में 41 से ले तक 120 तक, यानी टोटल 80 क्वेश्चन है आपके पास। 80 क्वेश्चन में से हम अब 20 क्वेश्चन ही बचा है, 60 क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। 30 पहले, 30 आज और 20 का नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हो टेलीग्राम सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।